एक दिन की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की हिंसा जग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी हिंसा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चलाया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जगा तो खजूर खाने की अपनी हिंसा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियों बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियों इकट्ठा करने लगा। काफ़ी लकड़ियों एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्टर बनाया और उसे अपनी कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्टर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियाँ उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार ले पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियों बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर आसानी से खरीद सके। वह बहुत ही पसंद हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद ली और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की हिंसा हुई है, हो सकता है कल किसी और वस्तु की हिंसा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की हिंसा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं हिंसाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्व को हिंसाओं का दास बनने से बचा लिया। आखिरकार दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी हर हिंसाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी हिंसाओं के दास बन जाएंगे। मन संचल होता है, उसमें रह रहकर हिंसाएं उत्पन्न होती है रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। ऐसे में हिंसाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यह सोच विचार कर हिंसाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें हिंसाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि हिंसाओं का अपना दास बनाना है। और दोस्तों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।